मूवी के शुरुआत में हम हेडी नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो एक जगह पर पुरानी चीजों को ढूंढने के लिए खुदाई का काम कर रहे होते हैं और इनकी एक सुपरनेचुरल जीवों के होने की थियोरी के वजह से लोग इनका बहुत मजाक उड़ाते हैं। फिर अगले सीन में हम रिको नाम के एक लड़की को देखते हैं जो एक गुफा में जाती है और यहाँ पर तकाशी नाम का एक आदमी भी होता है जो सुपरनेचुरल चीजों की खोज कर रहा होता है। वो अब रिको को देखकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन रिको जिद करके अंदर चली जाती है और अब यहाँ गुफा के अंदर उन दोनों को एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है जो दोनों भी इस क्रीचर को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। और अब यहाँ पर वो दोनों भागने ही वाले होते हैं कि तभी वो क्रीचर इन दोनों को पकड़ लेता है और फिर उन्हें घसीटते हुए एक जगह पर ले जाता है, जिसके बाद ही ये सीन यही ब्लैकआउट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम आर्कियोलॉजिस्ट हेडी को देखते हैं जिनके ताकाशी ने एक लेटर भेजा हुआ था और इस लेटर में ताकाशी ने ईविल क्रीचर के बारे में बताया होता है और इसी वजह से हेडी उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। और अब यहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी सासू माँ यानी कि ताकाशी के माँ से होती है। दरअसल ताकाशी की सिस्टर अकीना हेडी की पत्नी थी जो अब जिंदा नहीं है। और अब यहाँ पर अकीना की माँ उसे ताकाशी के बारे में बताते हुए कहती है कि वो अपने पिता की तरह ही सुपरनेचुरल चीजों की खोज में लगा हुआ है और उसकी सिस्टर की मौत भी इन सब चीजों की वजह से हुई है। और वहीं वो आज फैमिली क्राउन भी लेकर गया हुआ है, लेकिन वो अभी तक घर पर नहीं आया है। और अब ये जानने के बाद हेडी ताकाशी को ढूंढने के लिए स्कूल जाता है जो एक स्कूल टीचर होता है। और अब दूसरी तरफ अब स्कूल में हम 3 स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनमें से एक स्टूडेंट ताकाशी का बेटा मसाओ होता है और वो यहाँ पर अपने पिता को ढूंढ रहा होता है। और इसी दौरान वहाँ पर स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड वाताना भी आ जाता है जो उन लोगों को उनके घर पर जाने के लिए कहता है, लेकिन मसाओ और उसके दोस्त उसकी बातों को इग्नोर करते हैं। और अब वातानाबे के जाने के बाद वो सब फिर से ताकाशी को ढूंढने लगते हैं। और इसी दौरान मसाओ रिको को देखता है जो एक विंडो के पास खड़ी होकर एक गाना गा रही होती है। और यहाँ पर उन लोगों के ताकाशी के बारे में पूछने पर रिको बताती है कि वो तो घर पर चले गए हैं, जिसके बाद वो फिर से गाना गाने लगती है। और अब उसके गाने को सुनकर एक और स्टूडेंट जो वहाँ पर गार्डनिंग कर रहा होता है वो रिको के पास में उसे किस करने के लिए जाता है, जो देखकर मसाओ को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो रिको से प्यार करता है। इस वजह से वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से ही उसका पीठ जलने लगता है और फिर उसकी पीठ से धुआं निकलने लगता है जो देखकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। इसलिए वो तुरंत ही उसके ऊपर पट्टी बांध देते हैं। अब यहाँ पर उसकी पीठ से धुआं क्यों निकल रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। फिर थोड़ी देर बाद जब मसाओ बाथरूम में जाता है तब उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ईवल क्रीचर है जो मसाओ को मारने ही वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर हेडी आ जाता है जो मसाओ को वहाँ से लेकर भाग निकलता है। अब यहाँ पर हेडी को देखकर मसाओ हैरान हो जाता है और वो हेडी से उसकी यहाँ पर आने की वजह पूछता है, जिस पर हेडी उसे एक डिवाइस निकालते हुए कहता है कि ये एक गॉब्लिन सेंसर है और अगर आसपास कोई गॉब्लिन हो तो ये डिवाइस जलने लगती है। और आज पहली बार ये डिवाइस जली थी, जिसे साबित करने के लिए हेडी मसाओ को उसके पिता का लेटर दिखाते हुए कहता है कि उसके पिता ने भी यहाँ पर एक गॉब्लिन और एक एंशिएंट गुफा के होने की बात बताई थी। पर अब हेडी की इस बात को सुनकर मसाओ कहता है कि आप लोगों की इसी फालतू के कामों के वजह से उसकी आंट अकीना की मौत हुई थी और वहीं स्कूल में ऐसा कोई भी एंशिएंट गुफा नहीं है और उसके पिता अब घर पर चले गए हैं, जिस वजह से अब आपको यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। और अब एडी वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक से वो वहाँ पर एक लाश को देखता है जिसका सिर ही नहीं होता और वहीं उसके हाथ में एक ब्लेड होती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने ही अपना सिर काटा होगा। और ये लाश उसी गार्डनर स्टूडेंट की होती है जो रिको को किस करने के लिए जा रहा था। अब उसे बिना सिर के देखकर दोनों डरकर भागने लगते हैं और हेडी समझ जाता है कि ये गॉब्लिन का ही काम है। इस वजह से वो मसाओ को वहाँ से जल्द घर निकलने के लिए कहता है, जिस पर मसाओ कहता है कि उसके दोनों दोस्त स्कूल के अंदर ही है। इसी वजह से अब हेडी और मसाओ उन्हें बचाने के लिए स्कूल के अंदर जाते हैं। और अब अंदर जाते ही मसाओ का पेट एक बार फिर से जलने लगता है। और अब यहाँ पर हेडी की नजर जब उसके पीठ पर पड़ती है तब वो देखता है कि मसाओ के एक दोस्त का चेहरा उसकी पीठ पर बन रहा है, जो देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। और वहीं थोड़ी देर बाद उन लोगों को फिर से बिना सिर के एक और लाश दिखाई देती है
और इसके हाथ में एक ग्लास का टुकड़ा होता है। अब ये देखकर भी हेडी समझ जाता है कि गॉब्लिन की वजह से लोग मारे जा रहे हैं और उनका चेहरा मसाओ की पीठ पर बनता जा रहा है। इसलिए अब वो वहाँ पर मसाओ को उसके एक दोस्त को दिखाता है और अब वो उसके पास में जैसे ही जाता है वो देखता है कि उसके दोस्त का केवल सिर ही है, जो देखते ही वो बुरी तरह से डर कर वहाँ से भागने लगता है। और फिर इसी दौरान अब हम मसाओ के दूसरे दोस्त कटागिरी को देखते हैं, जो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है और अब यहाँ पर रूम के अंदर उसे एक बर्तन में किसी के होने का एहसास होता है। इस वजह से वो जैसे उस बर्तन को चेक करता है उसमें उसे रिको का सिर दिखाई देता है, जो देखकर वो बुरी तरह से सहम जाता है और फिर सिर को दूर फेंक देता है। जिसके बाद अब हम रिको के सिर को देखते हैं, जो देखते ही देखते जिंदा हो जाती है और फिर वो एक गाना गाने लगती है। और फिर इसी गाने को सुनकर कटागरी हिप्नोटाइज हो जाता है और फिर वो खुद ही अपने सिर को काटने पड़ता है। पर तभी मसाओ और हेडी कटागरी को बचाने के लिए उसके रूम के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा टूटता ही नहीं। इस वजह से अब हेडी विंडो को तोड़कर रूम के अंदर घुस जाता है, लेकिन उससे पहले ही कटागरी ने अपने सिर को काट चुका होता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रिको जो मूवी की शुरुआत में ताकाशी के साथ गुफा में गई थी, वो वहाँ से जिंदा नहीं लौटी थी, बल्कि वो मरकर एक दूसरे क्रीचर में बदल गई थी और अब वो दूसरे लोगों को भी मार के उन्हें एक क्रीचर में बदल रही है। और अब यहाँ पर जब वो दोनों कटागरी को भी एक क्रीचर में बदलता हुआ देखते हैं, तब वो तुरंत ही वहाँ से भागकर एक रूम में छिप जाते हैं और ये रूम तकाशी का होता है। और यहाँ पर उन्हें तकाशी के द्वारा लिखी एक नोट मिलती है, जिसमें तकाशी ने स्कूल में एक पुरानी गुफा के बारे में लिखा था, जो कि हीरोको गॉब्लिन का गुफा होती है। और हीरोको गॉब्लिन एक बहुत ही खतरनाक गॉब्लिन हुआ करता था, जो पुराने समय पर यहाँ पर राज करता था, लेकिन किसी ने उसे उस गुफा में बंद कर दिया। नोट में ताकाशी ने गुफा को खोलने और बंद करने के 2 मंत्रों के बारे में भी बताया था, जो स्कूल में ही 2 स्टोन पर लिखा हुआ था। वही नोट में उसे गुफा का एक मैप भी मिलता है। और अब ये सब जानने के बाद हेडी को लगता है कि ताकाशी ने अपने आप को उसी गुफा में बंद कर लिया है, ताकि गॉब्लिन उस गुफा से बाहर नहीं निकल पाए। इस वजह से अब वो गुफा को खोलकर ताकाशी को बचाना चाहता है। और अब क्योंकि इस काम में काफी खतरा होता है, इस वजह से हेडी मसाओ को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन मसाओ वहाँ से जाने से मना कर देता है। इसलिए वो दोनों उन मंत्र को ढूंढने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें एक पत्थर पर गुफा को खोलने का एक मंत्र मिल जाता है। पर तभी वहाँ पर स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड वाटानाबे आ जाता है, जो दोनों को वहाँ पर इतनी रात में देखकर उन पर गन पॉइंट करके उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, जो देखकर मसाओ वाटानाबे पर हमला करके उससे गन को छीन लेता है। और इसी दौरान हेडी को एक पत्थर पर गुफा को बंद करने का भी मंत्र मिल जाता है, जिसे वो तुरंत याद कर लेता है। और फिर वो दोनों वहाँ से भागकर एक रूम में आ जाते हैं। अब यहाँ पर उन्हें रिको का क्रीचर दिखाई देता है, जो देखकर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। पर भागते भागते वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर मसाओ को देखते हैं, जिस पर रिको का क्रीचर हमला करके उसे हिप्नोटाइज कर लेता है, जिससे मसाओ एक ड्रीम में चला जाता है। और अब यहाँ ड्रीम में रिको का क्रीचर मसाओ से गुफा को खोलने का मंत्र पूछती है, ताकि वो उस मंत्र के जरिए गुफा को खोलकर हीरोको गॉब्लिन को बाहर ला सके। लेकिन मसाओ को मंत्र पता नहीं होता। इस वजह से रिको कहती है कि तब तो तुम किसी भी काम के नहीं हो, इसी वजह से तुम अपने गले को काट लो। और अब क्योंकि मसाओ हिप्नोटाइज होता है, इस वजह से वो अपने गले को काटने पड़ता है। लेकिन तभी एन मौके पर हीडो आ जाता है, जो मसाओ को बचा लेता है और फिर दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। अब भागते हुए दोनों स्कूल के ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और इसी दौरान रिको का क्रीचर भी वहाँ आकर उन पर फिर से हमला कर देती है। और उसी पल हीडो कॉकरोच को मारने वाले स्प्रे को रिको के क्रीचर के ऊपर स्प्रे कर देता है, जिससे रिको वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। और इसी दौरान वहाँ पर वाटानाबे आ जाता है और अब वो यहाँ पर देखते हैं कि रिको के अब पंख निकल रहे हैं। और फिर पंख के निकलते रिको वहाँ से उड़कर झाड़ियों में आ जाती है। और वहीं वाटानाबे जैसे ही रिको को देखने के लिए उन झाड़ियों में जाता है, रिको का क्रीचर उस पर हमला कर देती है, जिससे वाटानाबे की आत्मा दूषित हो जाती है। और इसी वजह से अब मसाओ के पीठ पर वाटानाबे का चेहरा छप जाता है। अब रिको के क्रीचर के जाने के बाद वाटानाबे बताता है कि बहुत साल पहले उसने एक लड़के को देखा था, जिसकी पीठ पर भी ऐसे ही चेहरे बने हुए थे और उसने एक क्राउन भी पहना हुआ था, जिस पर 3 हॉर्न थे। वो लड़का दरअसल आग के बीच में बिना सिर वाले लाश के साथ में था। और अब क्योंकि वो उस समय छोटा था, इस वजह से उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है। लेकिन कुछ
सालों बाद मरने से पहले उस लड़के ने स्कूल की गार्डनिंग करने की जिम्मेदारी मुझे दे दी थी। और वहीं तुम भी काफी हद तक उस लड़के की तरह ही हो, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे दादाजी थे। उन्होंने ही गॉब्लिन से लोगों को बचाने के लिए गुफा को बंद कर दिया था, लेकिन उनके बेटे ने ही फिर से गुफा को खोल दिया। अब अगर इन क्रीचर्स को वापस उस गुफा में नहीं भेजा गया तब वो इस दुनिया में तबाही ला सकते हैं। जो देख कर अब वाटानाबे वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले वो मार्सो की पीठ पर बने चेहरे को देखकर उससे कहता है कि शायद जिन लोगों के चेहरे तुम्हारे पीठ पर बने हुए हैं वो अच्छे स्पिरिट के होंगे। जिसके बाद अब वाटानाबे वहाँ से जाकर सुसाइड कर लेता है, क्योंकि रीका के काटने की वजह से वो भी अब उसके ही जैसे क्रीचर में बदलने वाला था। अब इसके बाद हम हेडी और मसाओ को देखते हैं, जो स्कूल से दूर एक ऊंचाई जगह पर बैठकर अपने पास के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से हेडी वहां से स्कूल को देखता है, जो बिल्कुल गुफा में जाने वाले मैप की तरह दिखाई दे रहा होता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि गुफा के अंदर जाने का रास्ता स्कूल के अंदर से ही है। इसलिए अब वो दोनों स्कूल के एक रूम से होते हुए गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। और अब यहाँ गुफा के अंदर उन्हें वो स्टोन रूम मिल जाता है, जो मंत्र की मदद से बंद किया गया था। जो देखकर हेडी उस स्टोन रूम को खोलने वाले मंत्र को पढ़ने लगता है, जिससे वो रूम देखते ही देखते खुल जाता है। अब उस रूम के अंदर जाने पर उन्हें एक कुएं की जैसी एक जगह दिखाई देती है, जहाँ पर सैकड़ों गॉब्लिन होते हैं, जो देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। और तभी यहाँ मसाओ को एक क्राउन भी मिलता है, लेकिन उस पर कोई हॉर्न नहीं होता। और तभी अचानक से वो दोनों एक कोने में ताकाशी को देखते हैं, जिसका शरीर पूरी तरह से नीला पड़ गया था। और अब वो यहाँ पर उन दोनों को जल्द से जल्द भागकर गुफा के दरवाजे को बंद करने के लिए कहता है, ताकि यहाँ से कोई भी गॉब्लिन बाहर ना जा सके। पर इसी दौरान वो खुद भी एक क्रीचर में बदलने वाला होता है, जो देखकर वो दोनों वहाँ से भागते हुए गेट के पास में आकर रुक जाते हैं, क्योंकि गेट के उस पार रिको और उसके दोस्तों के क्रीचर्स होते हैं, जो उनकी तरफ ही बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी साइड से भी सारे गॉब्लिन उन दोनों पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी मसाओ के दोस्त के क्रीचर्स उन गॉब्लिन्स को रोककर उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहते हैं। जो देखकर हेडी और मसाओ तुरंत ही स्टोर रूम से बाहर आ जाते हैं और फिर हेडी मंत्र के जरिए स्टोर रूम को बंद कर देता है। अब स्टोन रूम के बंद होते ही वो दोनों राहत की सांस लेते हैं, लेकिन रिको का क्रीचर, जो अब भी हेडी के पीठ के पीछे छिपी हुई होती है, वो हेडी को हिप्नोटाइज करके स्टोर रूम के दरवाजे को खुलवा लेती है, जिससे अब सारे गॉब्लिन्स रूम से बाहर निकलने लगते हैं। पर उसी दौरान मसाओ के पास जो क्राउन होता है उसमें से हॉर्न निकल जाता है, जो देखकर मसाओ उस क्राउन को पहन लेता है और फिर तुरंत कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। और अब उसके मंत्र पढ़ते ही सारे क्रीचर्स और गॉब्लिन जलकर मारे जाते हैं और फिर स्टोन रूम का दरवाजा भी बंद हो जाता है। इसके बाद मसाओ हेडी को लेकर गुफा से बाहर निकल जाता है और फिर गुफा से बाहर आने पर उन्हें रिको और मसाओ के दोस्तों के स्पिरिट दिखाई देते हैं, जो अब आजाद होकर आसमान की तरफ जा रहे होते हैं। जो देखकर मसाओ और हेडी उन्हें अंतिम विदाई देते हैं। अब मूवी के आखिर में हम हेडी को देखते हैं, जो मसाओ से अपने साथ में चलने के लिए कहता है, लेकिन मसाओ को अब स्कूल की रखवाली करनी थी, ताकि फिर से कोई गुफा को खोलकर गॉब्लिन को बाहर ना निकाल सके। इस वजह से वो उसके साथ में जाने से मना कर देता है। इसलिए अब हेडी मसाओ से विदा लेकर वहाँ से निकल जाता है और फिर इसी मिक्स्ड फीलिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।